प्रेज द लॉर्ड। आज हम बाइबल से एक और अलग विषय है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करना चाहते हैं। और आप बाइबल के दो कैरेक्टर को जो बहुत मशहूर हैं, बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। आज मेरी एक भाई से बातचीत हो रही थी, पास्टर साहब से, और वो बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे जिस शहर में वो रीच करने के लिए गए थे वहाँ पर बहुत लोग हैं और बहुत लोग चाहते हैं यीशु मसीह के बारे में जानना और कैसे उनको छुटकारा मिले, इसके विषय में हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो प्रभु सचमुच में ये चाहता है इन अंतिम दिनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज़ाद होकर के यीशु मसीह के पास आए, छुटकारा पाके, बंधनों के साथ नहीं। एक आदमी जिसका जिक्र हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, गिरासेनियों के देश में रहा करता था। और जब यीशु मसीह नाव से उतरा और गिरासेनियों के देश में उसने पहला कदम जैसी नाव से उतारा, वैसे ही वो आदमी यीशु मसीह को मिला। और लिखा हुआ है कि वो यीशु मसीह को देख करके चिल्लाया कि हमारे यहाँ से चले जा, मुझे नाश करने के लिए क्यों आया है? क्योंकि यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्माओं को जो उसमें थी उसको निकलने का हुक्म दिया था। और बाइबल बताती है उस आदमी की कुछ चीज़ें थी जो बड़ी अजीब सी थी। लिखा हुआ है पहली बात तो वो कपड़े नहीं पहनता था, उसी गांव का था, कपड़े नहीं पहनता था, जंगलों में और कब्रिस्तानों में भागा मारा फिरता रहता था, पत्थरों से अपने आप को घायल करता था, जंजीरों से जकड़ा जाता था लेकिन जंजीरों को वो तोड़ दिया करता था। उसका ये जो था हालात बहुत गंभीर थे और यीशु मसीह उसको उससे आज़ाद करना चाहते थे। आज समय है, आज वो समय इस समय चल रहा है जब गिरासेनियों के देश में नहीं लेकिन सारी दुनिया के अंदर लोग आज जंजीरों से जकड़े हुए हैं। बहुत लोग हैं जो अपने आप को अपने ही वजह से घायल करे जा रहे हैं, अपने आप को घायल पत्थरों से नहीं कर रहे हैं लेकिन घायल अपने आप को बाइबल के शब्दों से करे जा रहे हैं। ऐसे ऐसे शब्दों के बीच में फंस जाते हैं, उसके ऊपर उनके तर्क रहते हैं जिनकी वजह से वो अपने आप को कूटते काटते रहते हैं। यीशु मसीह चाहता है कि वो आज़ाद हो जाएं। मैंने बाइबल की एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी और दाऊद ने अपने ज़बूर में कहा, जो बातें अति कठिन और मेरी समझ से बाहर है मैं उनसे मतलब नहीं रखता, मैं उनसे काम नहीं रखता। एक बार कहा प्रभु ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, समझा देना, लेकिन उसके बाद प्रभु अपने आप धीमे से उसको समझा देता समय आने पर उसी के अंदर उलझ करके रह जाना, उसी में अपने आप को मारते कूटते रहना, ये कोई आत्मिकता की कहानी नहीं है। दूसरी बात, कपड़े ना पहनना। इशाया 61:10 में लिखा है वो हमें नजात के कपड़े पहनाता है। वो है ही नहीं लोगों के पास क्योंकि तौबा नहीं करी। तौबा करे किस चीज से? मेरे सामने भी ये सवाल था कि जब ये सवाल आया कि सब एक जितने लोग यहाँ बैठे अपने अपने पापों से पश्चाताप करें, तो मैं सोचने लगा कि बताइए हम लोग इस चर्च के अंदर बैठे, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसके अंदर सब लोग बैठे हुए हैं, हमारे पादरी साहब भी बैठे हैं और ये बहन जी कह रही है सब लोग पश्चाताप करिए, तो यहाँ सारे पापी बैठे हैं। ये ख्याल मेरे दिमाग के अंदर था। मेरे लिए जिनको मैं समझता था बहुत धर्मी हैं, वो लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं उनको भी देखने लगा कि धर्मी लोग क्या करेंगे, इनका जवाब क्या होगा। मेरे दिमाग में तो चल ही रहा है क्योंकि मैं उस समय पर यीशु के बारे में जानता नहीं तो जानना भी नहीं चाहता था, पर यह जानना चाहता था कि पापी है कौन, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं समझता था। ऐसा मानना था कि मैं एक अच्छे बड़े चर्च के अंदर एक मेंबर हूं या मेरा नाम मेरा परिवार में रहता है तो हम लोग तो स्वर्ग के राज के अंदर में जाना ही जाना है। लेकिन जब वो बार बार बताती रही तौबा करो, यीशु मसीह आने वाला, पश्चाताप करो, ए भाई प्रभु यीशु मसीह तुमसे चाहता है कि तुम तौबा करो। हम उस भाई को देखने लगे, वो भाई कोई नहीं, मेरे घर के रिश्तेदार थे। मैं उनको देखने लगा, वो जोर जोर से चिल्ला के रोने लगे, जो उनके बच्चे जवान हैं। मैं उनको देखने लगा, मैं सोचने लगा इनको क्या हो गया। थोड़ी देर के बाद पड़ोसी इधर की उधर सब रो के चिल्लाने लगे। मैं सोचने लगा इन्हें हो क्या गया। इससे पहले तो मैं यहाँ पर आता था, इसी वर्शिप में आता था, तब बोलने वाले यही होते थे जो अब रो रहे हैं बैठ करके, पादरी साहब। लेकिन अब ये रो क्यों रहे हैं? सब ये कहते खुदा बाप तू मुझे बचा दे। मैं सोचने लगा किसी संकट में थे और मुझे नहीं पता लगा। तब बाद में मालूम पड़ा वो ये कहने लगे कि मैं हम पापी हैं। तो मैं सोचने लगा कि फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, जब जो मुझे प्रचार करते वो कह रहे हैं मैं पापी हूं, जब वो खुद ही कह रहे मेरे पापों से आजाद कर दे, तब मुझे लगा कि अब तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। उसके बाद वो बहन जी चलती मेरे पास आई और कहने लगी यीशु मसीह तुम्हें भी बहुत प्यार करता है,
तो मैं सोच लगा मुझ में है क्या जो मुझे प्यार करेगा। निकम्मा इंसान, किसी काम का नहीं, मारा मारा दुनिया में फिरते रहते हैं, किसी का छीन लिया, किसी का ये सब कुछ चलता रहता था। और आखिर में ये हुआ कि जब वो मुझसे बातचीत करती रही, लोग कब तक रोते रहे, क्या होते रहे मुझे पता नहीं, लेकिन वो मुझसे बातें करते 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 कब मैंने भी रोना शुरू किया, कब ये कहा कि मैं पापी हूँ, मुझे बचा ले। जब आँख खुली तो मैं समझता हूँ 1 बजे वर्शिप शुरू हुई थी, 12:30 बजे, पौने 1 बजे के आसपास गाने चलते रहते, 1 बजे वचन शुरू हुआ था और शाम को 4 बजे जब आँख खुली तो मैं अकेला, दोस्त बहन जी के साथ, पर एक मेरे भाई और थे, हम 4 जन थे उस चर्च में, बाकी सब खाली हो चुका था। तब मालूम पड़ा बचा ले या पाप से आज़ादी का मतलब क्या होता है। जंजीर को जो हमारे ऊपर जो शैतान ने बांधी होती है, उनको तोड़ने का क्या मतलब होता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही 2 व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं जिनको बाइबल के बड़े कैरेक्टर हैं। एक का नाम दाऊद और दूसरे का नाम शाऊल। शाऊल राजा है, दाऊद एक छोटा बच्चा है जो अपने जानवरों को चराता फिरता है। और तब उनके गांव के अंदर उस जगह पर सैमुएल पहुंचते हैं और जाकर के उसके पिता से कहते हैं कि अपने बेटे को बुला ला, अपने बच्चों को बुला, एक का अभिषेक करना। होते होते आखिर में वो सब निकल जाते। फिर पूछता कोई और, कह रहा सबसे छोटा है वो, और वो जानवरों को ले गया चला, उसको भी बुला ले। उसको बुलाते कहता यही है प्रभु का आत्मा, कहता इसी का अभिषेक कर। तो पहली बात तो यहाँ पर यह है कि आप इस पर मत जाइए कि आपका डील डॉल बहुत अच्छा है, या पादरी को मुझे देख करके लोग, जब मैं कहीं पर कन्वेंशन में गया तो पहली बार गया था, तो वहाँ पर लोगों ने मेरे लिए जो कपड़े बनाए थे, मुझ जैसे एक पैंट के अंदर 4 लोग आ जाते हैं। उनके हिसाब से पादरी बहुत मोटे होते हैं, बूढ़े होते हैं, दाढ़ियाँ लंबी होती हैं, और बहुत सी चीज़ें वो सोच करके वैसे बनाए थे। जब मुझे देखा कहेगा पादरी, उन्हें शक हो रहा था, मैंने कहा हूँ मैं ही। बाइबल के हिसाब से उस छोटे लड़के को देख करके सैमुअल ने एक बार तो उसको देखा, प्रभु ने कहा उठ, ये है। बार बार उठ रहा था, तब मैं मना कर रहा था, अब जब उठना चाहिए तब नहीं उठ रहा है। तब परमेश्वर ने उसको अभिषेक करवाया सैमुअल से। अब आगे की कहानी ऐसे है, शाऊल के ऊपर एक दुष्टात्मा आती थी, सबको याद होगा, और दाऊद जो था उसके सामने जाकर के हार्प बजाता था तो बदरू उतर जाती थी। और यूं ये किस्सा चलता रहा। और एक बार आगे चल करके दाऊद ने गोलियत को मारा, सब कुछ हुआ। उसके लिए लोगों ने, जो वहाँ की औरतें थी, गाना गाने लगी कि शाऊल ने तो हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा एक को था, लेकिन वो लाखों के बराबर था। और ये बात शाऊल को बुरी लगी और यहाँ से दुश्मनी शुरू हो गई। अब 3 बाब, पहला दूसरा सैमुएल का 3रा बाब और उसकी पहली आयत। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान से सुनिएगा। 2 सैमुएल उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत लिखा हुआ, शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही। ये लड़ाई खानदान में चली गई, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल होता गया। शाऊल एक समय पर जिसने भविष्यवाणी की थी, प्रॉफिट्स में उसकी गिनती आती थी, भविष्यद्वक्ताओं में। शाऊल वो है जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था, जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ किसी समय पर एक व्यक्ति था। और अब एक छोटी सी बात कि ये दाऊद ने जाकर के उसके देश को एक गोलियत जैसे व्यक्ति से आजाद करा दिया था। ये बात शाऊल को बुरी लगी, इसलिए क्योंकि शाऊल खुद नहीं गया था, वो राज अपने महल में है, लेकिन दाऊद जो है वो मैदान में जाकर के उसको मार के आ गया। और यहीं से रंजिश शुरू हो गई। आज वो रंजिश दाऊद और शाऊल के घराने में नहीं है, आज वो रंजिश जो है और बढ़ चुकी है। आज वो विश्वासियों के और शैतान के घराने के बीच में चल रही है। आज वो रंजिश विश्वासी के बीच में फैल गई है, और वो है आत्मिकता का घमंड। आत्मिकता का घमंड। और घमंड इस कदर है कि आत्मिकता का घमंड इस कदर है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मुझसे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। या अगर मान लीजिए मैंने कोई एक आयत बताई है और उसके ऊपर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक वर्स है बाइबल की, और बाइबल में लिखा, तेरी वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा और सूपा बेनी ने घोंसला बना लिया ताकि उसको अपने बच्चे रखे।
मैंने इस आयत के ऊपर प्रीच किया और मुझे मौका मिला इसके ऊपर प्रचार करने का। मुझे बताया गया कि आप इसके ऊपर प्रीच किए, मैंने उसके ऊपर प्रचार किया। 1.5-2 घंटे तक मैसेज चलता रहा और मैं बताता रहा। और उसके बाद फिर मैंने कहा जो लोग चाहते हैं, जिनको लगता है कि उनके जीवन के अंदर सो आत्मा की आग ठंडी पड़ गई है, वो यीशु के पास आ जाइए। उन तमाम चीज़ों को देखिए। बाइबल कहती प्रेम तेरा पहले से कम हो गया, ठंडा पड़ गया है, तो उस प्रेम को दोबारा से आप जगाइए। जी, ये बात हो गई और उसके बाद मीटिंग खत्म हो गई, सब कुछ हो गया। कुछ समय के बाद किसी ने सवाल किया कि जो आपने बाइबल से प्रीच किया था उसका ये मतलब नहीं है। तो मैंने पूछा आप मुझे बता दीजिए। कहने लगे इसका मतलब ये है कि वो मैना और जो सूपा बेनी जो है वो परमेश्वर की वेदी के अंदर हिफाजत के लिए गए थे। मैंने उनको बताया मैं आपकी बात इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि वेदी जो है, पहले ये जान लीजिए, पूरा इतिहास जानिए। वेदी बबूल की लकड़ी की बनाई जाती थी। निर्गमन की किताब के 28वें बाब से लेकर 32 आयत तक आपको मिलेगा। निर्गमन वेदी बबूल की लकड़ी की बनाई जाती थी और बबूल को छीला जाता था और उसकी बहुत खूबियां मैंने उनको गिनाई नहीं। मैंने कहा बबूल की लकड़ी की बनाते थे और उसके बाद उसको बनाने के बाद वेदी को, उसके अंदर 3 खाने होते थे। ऊपर वाली वेदी जो थी उसकी लंबाई चौड़ाई भी बताई हमने कितनी बड़ी थी। और उसके बाद उसको पीतल से मढ़ा जाता था, पीतल से। और उसके बाद उसके साइड में झंझरी बनाई जाती थी, जाल बनाए जाते थे, उसके अंदर करछियां होती थी, उसके अंदर मटकियां होती थी, उसके अंदर चिमटे होते थे, उसके अंदर कांटे, सारी चीजें होती थी उस वेदी के अंदर। लेकिन इस वेदी का जो ऊपर का हिस्सा होता था, इसके ऊपर भेंट जलाई जाती थी। यहाँ लकड़ी लगा करके और भेंट को उस पर चढ़ा करके उसको जलाया जाता था, बर्न, बिल्कुल राख किया जाता था। और वो बाइबल में लिखा हुआ वेदी की आग ठंडी नहीं होती थी, लगातार जलती रहती थी। हमेशा उसकी पर वेदी पर भेंटें चढ़ती रहती थी। ये हमेशा इस वेदी की आग को हमेशा जलते रहना चाहिए। और जिस वेदी के, जहां मैं खड़ा हूं, मैं बात कर रहा हूं, जिस वेदी की आग ठंडी पड़ गई, वहां पर चिड़िया क्या, चूहे क्या, चिमगादड़ सब आकर के बसेरा करेंगे, क्योंकि आग नहीं है, आग नहीं है। और जिस जीवन के अंदर, जो वेदी रूपी जीवन है, जिस जीवन के अंदर पाखरू की आग ठंडी पड़ गई, उसके अंदर चिमगादड़ी बसेरा करते हैं, उसके अंदर सूपा बेनी भी घोंसला बनाती है, उसके अंदर कोई भी चीज आकर के अंडे बच्चे दे सकते हैं, क्योंकि एम्प्टी, वहां बिल्कुल खाली हो जाती जगह। आग खत्म हो गई है और आग इन चीजों को जलाती है। और वो बात उनको समझ में आ गई। कह रहा अच्छा ये मतलब है, मैं कुछ और समझ रहा था। लेकिन उसके बाद से उनको ऐसे लगा कि उन्होंने कुछ चर्च में अलग बताया, मैंने अलग बताया, तो उनको लगा कि शायद वो छोटे नहीं हो गए। बाइबल क्या बताती है उसको पहले समझिए। बाइबल में लिखा क्या, उसका मतलब पहले जानिए। उसके अंदर बाहर की चीजों को पढ़िए अच्छी तरीके से। किसी एक चीज को बताने के लिए आप उसको अलग अलग तरीके से उसकी छानबीन करिए और तब आपको मालूम पड़ेगा बाइबल कहती क्या है। यहां लिखा है शाऊल के और दाऊद के घराने के बीच में दुश्मनी बढ़ती चली गई और यह दुश्मनी खानदान में पहुंच गई। आज वो दुश्मनी को शैतान ने ईमानदारों में और कलीसियाओं में फैला दिया है। अगर कोई कुछ प्रचार कर रहा है जाने दीजिए, करने दीजिए, उसकी मर्जी है। आपको अच्छा लगता है तो आप वो बात बोल दीजिए, आप बोल दीजिए कि ऐसा है, खत्म बात है। अब जो पढ़ने वाले, जो सुनने वाले, वो उसको अपने आप देख करके समझ जाएंगे कि क्या सोचना चाहिए। परमेश्वर बुद्धि देगा जिस दिन लोगों के मनों की आंखें खुल जाएंगी। देखिए शैतान ने आदम को ये कहा था, हव्वा को ये कहा था कि जिस दिन तू इसका फल खाएगी तेरी आंखें खुल जाएंगी। तो हव्वा को, आदम को परमेश्वर ने इतना ज्ञानी बनाया था कि उसने वो बुद्धि दी थी उसको कि उसने जानवर, जिस जानवर का नाम उस समय उसने रखा था वो आज तक है। अगर आज आप बिल्ली को बदल करके किसी से कहने लग जाएं कि आइए लाएं आप बिल्ली का बच्चा, और आप लोगों से कहिए पड़ोसियों को कि आप आइए मैं आपको दिखाता हूं, मैं जर्मन से एक कुत्ते का बच्चा लाया हूं, और आप उसको बिल्ली दिखाने लग जाएं, तो लोग आपसे कहेंगे कि आप तो कुत्ता कह रहे थे। तो कहेंगे नहीं ये कुत्ता, मैंने इसका नाम बदल दिया। लोग आपको सोचने लग जाएंगे कि आदमी सनक गया। आप बदल नहीं सकते क्योंकि उसका नाम आदम ने, जो परमेश्वर के स्वरूप में बना था, उसने रखा था।
वही नाम है, वैसे उसी की पत्नी जो उसके अंदर से निकाली गई, जो उसकी पसली से बनाई गई थी, उसी हव्वा से जब शैतान बातचीत कर रहा है कि परमेश्वर जानता है जिस दिन तुम इसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, हव्वा ने उसकी बात को मान लिया। अब सोचा नहीं, मेरी आंखें तो खुली हैं, मुझे तो सब दिखाई देता है, बस बुराई नहीं जानते थे बुराई क्या होती है। वो ये कहना नहीं, शैतान ने उस बात को छिपा लिया, जिस दिन तूने ये फल खा लिया तू बुराई को जान जाएगी। और वही हुआ, बुराई उसके सामने आ गई। उसको लगा ओ परमेश्वर ने हमें बनाया था लेकिन कपड़े नहीं पहनाए। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे से शर्मा रहे हैं। ये जो है ये सारी चीज़ों को शैतान फैलाते चला गया। और आज आप देखिए, मैं एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती की इंजील और उसका 26वां अध्याय और उसका 41वां अध्याय। मत्ती की इंजील और उसका 26वां बाब और उसकी 41वीं आयत। जी, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि जी, ऐसे लिखा हुआ है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। ये सारी चीजें जो होती हैं दिमाग के अंदर, इसलिए सब शैतान बैठाते जाता है, क्योंकि प्रार्थना का जीवन के अंदर सबसे पहले वो घुन लगाता है। आपकी प्रार्थना की जो समय होता है उसको धीमे धीमे चुराएगा। आपको ठीक प्रार्थना के समय पर घर में से एक आवाज आएगी, पहले ये काम कर लो, थोड़ी देर बाद कर लेना। ये दुष्ट है जो किसी भी तरीके से, किसी भी काम के जरिए से आपको फुसला करके अलग करेगा। आपको लगा चलो 5 मिनट में क्या होता, हम 5 मिनट बढ़ा देंगे। आप 5 मिनट बढ़ा जरूर दिए, लेकिन ध्यान कर लीजिए कि आप टाइम से बेटाइम हो गए 5 मिनट। उसके बाद ये रूटीन जो है धीमे 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 बढ़ते जाता है। जहां 45 मिनट थे, अब वहां पर जाकर के आपके पास से समय होता है कि कोई बात नहीं है, खुदा तो जानता ही है कि मेरा मन क्या है। वो जानता है आपका मन क्या है, और तब जाकर के धीमे से वो आपके अंदर वही सारी चीजें बैठाना शुरू कर देगा। अच्छा, अब आपको वो सोचने लग जाएंगे जो आपको पहले नहीं सोचना था। उसी सोच के अंदर शैतान आपको ले जाएगा और आपको ले जाकर इस जगह पर छोड़ देगा जहां से आपके लिए वापस आना अकेले बहुत मुश्किल है। इसीलिए अकेले में शब्द लगाया है। इसीलिए यीशु मसीह कभी भी अपने चेलों को भेजता था तो 2-2 करके भेजता था। सामने के गांव में जाओ तुम 2 जन, और वहां से जाकर के गधी और उसका बच्चा खोल के ले आना, ऐसा कहा था यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने 2 चेलों को भेजा और कहा कि फलाने गांव में जाना और वहां पर जाके देखना, एक आदमी तुम्हें उसका पानी का घड़ा उठाए मिलेगा, उसके साथ साथ उसके घर में चले जाना और उससे पूछना कि वो जगह कहाँ पर है जहाँ पर हम पाकशाकी या पाहुनशाला कहाँ है जहाँ पर हम आखिरी फसह की तैयारी करें। तो वो आदमी तुम्हें एक सजी सजाया बड़ा ऊपर वाला कमरा दिखा देगा, उसमें तैयारी कर। 2 भेजे थे, 2-2। बाइबल हमें बड़ा साफ तरीके से बताती है, यदि 2 लोग होंगे तो गरमाएंगे। सर्दी के लिए बताया बाइबल के अंदर। 2 लोग सोते होंगे, एक उठा भी लिया जाएगा। परमेश्वर ने हमेशा जोड़े में रखा है, हमेशा। शैतान हमेशा उस ताकत को जो प्रभु की सामर्थ है उसको आपके जीवन से अलग करके रखना चाहती है। किसी भी तरीके से आपको एक विश्वासी के साथ अगर आपका सही संबंध हो रहा तो उसके सामने शैतान जरूर कुछ ना कुछ रुकावट लाएगा। देखिए एक आयत पढ़िए, मैं आपको बताता हूं, और वो आपको मिलेगी पहले राजा का 14 अध्याय, 1 किंग 14 चैप्टर, पहला राजा और उसका 14 अध्याय। और मैं आपको उसकी वर्स जो है वो जरूर बताना चाहूंगा। उसकी मेहरबानी से आप 29 और 30 2 आयतों को पढ़िएगा मेरे सामने। जी जी। रहूबियाम के और सब कामों जो उसने किए, हाँ, यहूदियों के राजा के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे थे। देखिए, नहीं, उसको ऐसा है, रहूबियाम के और सब काम जो उसने किए, क्या वो यहूदा के राजाओं की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? क्वेश्चन मार्क है। रहूबियाम ने जो काम किए, क्या वो राजाओं के इतिहास की किताब में नहीं लिखे हैं? आगे 30वीं आयत में लिखा, रहूबियाम और योराबाम में तो सदा लड़ाई होती रही
और रहूब्याम जिसकी माता नामा नाम एक अम्मोनिन थी, अपने पुरखाओं के साथ सो गया और उन्हीं के पास दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अबियाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। देखिए, अब ये इतिहास मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां से अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। यहां से आ जाइए, ध्यान करिए जिस विषय पर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। यहां पर दाऊद के विषय में बड़ी खास और बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है जी। इसी का है 2 शमूएल और उसका 5वां अध्याय और उसका 10वीं आयत। देखिए क्या लिखा है। और शाऊल की बड़ाई, दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। लड़ाई किसकी थी? दाऊद की और शाऊल की। तीसरे अध्याय में हम पढ़ रहे हैं ना, तीसरे अध्याय में हम पढ़ रहे हैं दाऊद और शाऊल की लड़ाई जो थी वो भीषण होती चली गई और परिवार में फैल गई। लेकिन लिखा दाऊद की जो थी ज्यादा बड़ाई होती चली गई, ठीक है, और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। अब सवाल ये होता है कि अगर आप किसी से आपकी आत्मिक जीवन की लड़ाई चल रही है तो आपको ये मालूम करना चाहिए कि आप लड़ाई में कहां जीत रहे हैं। आपके साथ परमेश्वर है या उसका साथ छूट गया। चुनौती है। मरियम यीशु मसीह की मां और यूसुफ यीशु मसीह के पिता जो संसारिक थे, ये लोग यीशु मसीह को लेकर के यरूशलेम गए दोबारा। और जब ये वहां पर पहुंचे हैं तो वहां पर जाकर के जो कुछ भी इनका चढ़ावा था वो उन्होंने चढ़ाया और वापस लौट करके आने लगे। ध्यान करिएगा, ये 3 जन हैं, यीशु मसीह की मां मरियम और यीशु मसीह के पिता यूसुफ और खुद स्वयं यीशु मसीह। ये तीनों गए, रिश्तेदारों के साथ गए, रिश्तेदारों के साथ लौट करके आ रहे हैं। अब लिखा हुआ है कि जब ये लोग 2 पड़ाव निकल गए तब शायद रात का समय हो गया होगा। तब इन्होंने खोजबीन करी रिश्तेदारों में, यीशु कहाँ है, इमैनुअल कहाँ, इमैनुअल को ढूंढो। इमैनुअल को सारे रिश्तेदारों में ढूंढते रहे लेकिन यीशु मसीह मिला ही नहीं। बहुत ढूंढते रहे चारों तरफ। अब ये भगदड़ मची होगी चारों तरफ क्योंकि बेटा है ही नहीं, अभी तो छोटा बच्चा ही है। और ये ढूंढते ढूंढते सब जगह जब हो गए तब इन्होंने कहा, फैसला किया कि अब वापस यरूशलेम चलो और वहां पर चल करके देखते हैं कि वहां से हमने शुरू किया था, कहीं ऐसा तो नहीं धोखे से यहीं रह गया हो। और जब ये लोग ढूंढते ढूंढते यीशु मसीह को वापस खुदा के हैकल के पास पहुंचे तो वहां पर उन्होंने यीशु मसीह को वहां के जो बुजुर्ग लोग थे उनके साथ बातें करते हुए पाया। ये बात मां बाप को बुरी तो लगी क्योंकि बेटा था, बच्चा था, उसको माँ बाप के साथ आना चाहिए था। लेकिन ये बात माँ बाप को ध्यान में रखनी चाहिए थी कि वो परमेश्वर वो बच्चा है जिसके लिए स्वर्गदूत उसके वहां पर आए थे। ये वो बच्चा है जिसके लिए तारा उसके घर के ऊपर रुका हुआ था। ये वो बच्चा है यीशु मसीह जिसके लिए गरड़िए भेंट लेकर के आए थे। ये वो बच्चा है जिसके लिए भविष्यवाणी की गई थी। ये वो बच्चा है जिसको जिसके लिए यूसुफ को दर्शन देकर परमेश्वर ने कहा था कि तू नासरत से निकल जा, नासरत में मत जाना। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। यीशु ने बुरा किया, वहां पर रह गए। आज मसीहत की यही हालत है। यीशु मसीह कहां है पता नहीं है, कब छोड़ दिया, कहां छोड़ दिया पता नहीं है। बुढ़ापे में आकर के ढूंढते हैं, कहीं तो मिलेगा बेटा, कहीं तो मिलेगा यीशु मसीह। भाई साहब क्या मिल जाएगा, आओ फलाने चर्च। जिंदगी भर बिना यीशु मसीह के निकाल दिया, बुढ़ापे में आकर के यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। 2 पड़ाव, जवानी, सियाणापन, ये निकाल दिया। बुढ़ापे में आकर के देख रहे यीशु मसीह कहां है। क्या मिला? यीशु मसीह तो वही मिलेगा जहां पर उसको रहना चाहिए, वो वही है। आपके ढूंढने में गलती हो रही है, आपने उसको शुरू में ही उसका हाथ पकड़ लेना था। बाइबल तो यूं कहती है, मैं तेरे बचपन से लेकर और तेरे बुढ़ापे तक तुझे अपने कंधे पर लिए फिरता रहूंगा। लेकिन वो तब करेगा जब अपन यीशु मसीह के बेटे और बेटियां, कंधे पर बाप ही उठाता है बच्चे को। और अगर पड़ोसी ने उठा लिया तो कुछ पल के लिए उठाएगा, शायद 1-2 घंटे के लिए उठा लेगा, लेकिन उसके बाद फिर आपको ये शनि ऐसा नहीं कि वो जिंदगी भर उठाए रहेगा।
पर जो बाप है वो अपने बच्चे को बुढ़ापे तक सोचता है कि मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करता रहूं। यीशु मसीह ऐसा जिंदा परमेश्वर है, ऐसा हमारा जिंदा बाप है जो हमको हमारे बचपन से लेके बुढ़ापे तक अपने कंधे पर लेकर के चलना चाहता है। चलेगा, बशर्ते यीशु मसीह को अपना पिता तो कबूल करें। दुआ भी बोलते हैं, हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए। झूठ बोलते हैं, बाप तो बनाया ही नहीं। बाप तब बनेगा जब गुनाह से तौबा करोगे। बिना तौबा की उसको बाप बाप कैसे कैसे कह सकते आप झूठे मुंह से? बाप तब बनता है जब आप कहते हैं यीशु मसीह तू मेरा परमेश्वर है, मैं आज गुनाह से तौबा करता हूँ, तू मेरे जीवन में आ जा, तू मेरा पिता बन जा, मुझे अपनी संतान बना। ये अधिकार तब आपको मिलता है कि वो आपको अपने कंधे पर लेकर के चलेगा। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? बाइबल में लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर, सेनाओं का यहोवा लिखा और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई, और लिखा हुआ है सेनाओं का परमेश्वर यहोवा। लड़ाई में प्रभु आपके साथ रहे। वो लड़ाई लड़िए जिसमें परमेश्वर आपके साथ हो। आपको याद होगा परमेश्वर ने एक लड़ाई के अंदर मूसा को खड़ा कर दिया था और क्या कहा था? अपना हाथ ऐसे रखना, उठाए। परमेश्वर के दास को प्रभु ने खड़ा कर दिया, अपना हाथ उठाए रहना, और वो ऐसे हाथ उठाए रहा। ये मूसा का जिक्र नहीं है। और वो हाथ उठाए रहा और उठाए रहा, और लिखा हुआ है कि वो हाथ इतना थक गया कि 2 लोगों ने आकर के उसको कंधे पर ऐसे कंधे का सहारा दे दिया। और लिखा हुआ जब जब उसका हाथ नीचे जाता था तब तक दुश्मन प्रबल होता था, और जब जब उसका हाथ ऊपर उठ जाता तब तक दुश्मन हारने लग जाता था। आज वही हालात है। अपने सहारा जो है वो ऐसा लीजिए जो आपको हारने ना दे। और सहारा यीशु के सिवा कोई सच्चा है ही नहीं, कोई नहीं है। आप जब तक यीशु मसीह का हाथ थामे रहेंगे, उसका सहारा लेंगे, तब तक शैतानी ताकतें आपके आगे से भागती चली जाएंगी। वो आपके सामने टिकेंगी नहीं। मुझे याद है, मैं एक बार बरेली शहर में गया था और नया पास्टर बना था। और हुआ ये कि मैं ये बड़ा किस्सा है, मेरे घर में बहुत लोगों को इसके बारे में पता है। वहाँ पर एक बड़ी कन्वेंशन थी जिसमें एक बहुत बड़े पास्टर, इंटरनेशनल पास्टर थे, आने वाले थे, और जबलपुर के रहने वाले थे, पास्टर ओजे विल्सन। और मुझे मौका मिला कि मैं जाकर के उनको सुनूंगा, तो मैं उनको सुनने के लिए वहाँ गया उस शहर में। और वहाँ पर जाकर के मैं रुका हुआ हूँ, अपने चाचा के घर पे था। और हुआ ये कि मेरे पास साइकिल थी, तो मैं उस साइकिल को ले करके जा रहा था। और जाते समय पर मैं कुतुब खाने के पास एक जगह पड़ती, कुतुब खाना है, वो बिल्कुल वही जगह जहाँ बहुत रश होता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी घड़ी लगी, घंटाघर सा बना घड़ी लगी हुई है। और हुआ ये कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ और जैसी मैं साइकिल से उतरा, बहुत भीड़ थी, तो एक जेंटलमैन थे, कोई अपनी अटैची लेकर के जा रहे थे। उन्होंने मुझे बहुत ध्यान से देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैंने कहा इनको क्या हो गया? अचानक बहुत जोर जोर से चीखने लगे। मैं उनको देखने लगा, मैं सोचने लगा इनको चोट भी नहीं लगी है, अलग खड़े थे। और मैं दाएं बाएं देख रहा था, मैं सोचने लगा हुआ क्या इनको। अचानक ही जो चौराहे पर पुलिस वाला खड़ा था, भागता हुआ है चीख चिल्लाहट सुन करके, क्योंकि लोग दाएं बाएं एकदम भीड़ सी लगने लगी थी। और पूछने लगे, मैं अलग किनारे खड़ा हुआ था और मुझे देख देख करके कूद रहा था, जोर जोर से चीखें मार रहा था। मैं सोचने लगा ये क्या चक्कर है, ये क्या साइकिल वाइकिल छीनने के चक्कर में जो इतना चिल्ला रहा है, लोग मारपीट के कहीं साइकिल ना छीन ले। मेरी भी नहीं थी, वो चाचा की साइकिल थी। मैंने कहा कहीं वो छीन के ना दे दें इसको। अब मैं बड़ा परेशान, मेरे हाथ में बाइबल ऐसे पकड़े हुए मैं बगल में, और चला जा रहा था। रुक गया मैं, अब वो चिल्लाए पुलिस वाला है, तो देखने लगा मुझे, कह लगे यहाँ। मैंने कहा हाँ जी। क्या? मैंने कहा भाई साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो जा रहा था और ये अचानक मेरे पास से निकले, मुझे देख करके पहले हूँ किया, फिर चिल्लाने लगे कुछ किया होगा तुम। मैंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं पादरी हूँ। तो पादरी कुछ, मैंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं किया, इसका आप कुछ पूछ लो। और मैं साइकिल खड़ी कर, मैंने साइकिल किनारे खड़ी कर दी। अब पुलिस वाले ने, 2 थे, उसने निकालना शुरू किया ये। मैंने कहा आप चलो मेरे साथ। मैं उसके तरफ बढ़ने लगा और वो घंटाघर की तरफ दौड़ने लगा, उल्टे पांव चल रहा। चलते चलते वहां पहुंच गए, वो घेरा सा बना, उसके अंदर चले गए। कहते ये हो क्या रहा इसको? मैंने कहा भाई मुझे भी नहीं मालूम क्या हो रहा है। जैसे ही वहां पहुंचा मैंने कहा रुको। जैसे रुको खाना, और उसके बाद उसने अटैची फेंकी और लगा जोर जोर से चक्कर काटने। मैंने कहा भाई साहब इसके अंदर तो वो है ऊपरी हवा है, तो भाई कैसे क्या होगा? वो पीछे हट गए। बोले, मैंने कहा कुछ नहीं, यीशु का नाम लेंगे ठीक हो जाएगा। हाँ तो लो लो लो।
हम गए, हमने कहा यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते इसको छोड़, और करीब 15-20 मिनट लगे और उसके बाद वो चीखे मारता रहा, चिल्लाता रहा। अचानक ही प्रभु ने जैसी अगुवाई की, मैं पास गया, जाकर के जोर से उसको डांटा, बदरू निकली, वो गिर गया, हाथ रख के दुआ करी, हमने उसको उठाने का, भाई साहब उठो, क्या हो गया? कह रहे पता नहीं भाई साहब, बहुत पिटते थे हम रोज। हमने कहा कौन माँ? कह यही जो थी हमारे अंदर, दुश्मन है आपका, इनसे करो दुश्मनी आप। अगर आप इससे दुश्मनी करोगे तो परमेश्वर दाऊद की तरह आपके साथ साथ रहेगा। भीड़ के बीच में से जाओगे ना तो ये आपकी शक्ल देख के चिल्लाने लग जाएंगे, रोने लग जाएंगे और ज्यादा कूदेंगे, चिल्लाएंगे। कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर चाहता है आपके जीवन के अंदर, प्रभु चाहता है, प्रभु की सामर्थ होना चाहिए। दाऊद के घराने, शाऊल के घराने में दुश्मनी, दाऊद घबराने की जरूरत नहीं है। शाऊल ने उसके लिए बहुत बखेड़े खड़े किए, बहुत कुछ किया, लोगों ने उसको मारने की कोशिश करी, लेकिन दाऊद हर बार बचते चला गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ, उसके बचपन से लेके और उसके बुढ़ापे तक, जब तक वो दुनिया में रहा तब तक वो जिंदा परमेश्वर उसके साथ साथ रहा। आज वो समय आया है जब परमेश्वर चाहता है, दुश्मनी हमारी शाऊल से नहीं है, दुश्मनी हमारे शैतान ने हमारे साथ लड़ा रखी है। इसलिए क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ है, वो हमारे साथ रहता है। और अगर वो हमारे साथ है, आप डरिए मत, लड़ाई तरीके से लड़िए, वेदी को ठंडा मत होने दीजिए, इसके ऊपर हमेशा आग जलती रहने चाहिए, हमेशा परमेश्वर की आत्मा से भरे रहिए, हमेशा। आप देखते होंगे आजकल फेसबुक की पर कितने, मुझे बड़ी खुशी लगती है जब पासवान आते हैं और जब दुआ शुरू करते हैं तो बहुत देर तक अन्य भाषाओं में दुआ करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की आत्मा से भरे हुए लोग हैं और वो चाहते किसी भी तरीके से, उनका उद्देश्य ये नहीं कि वो आपको सुना रहे हैं, उनका उद्देश्य है कि आप भी उस आत्मा में आ जाओ जिसमें वो रहते हैं। उद्देश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोगों को बड़ा अजीब लगता है। एक बहन जी हमारे पास में रहती थी और एक दिन पूछने लगी, भाई साहब आपका चर्च जो है वो, मैंने कहा जी विश्वासियों का। अच्छा पेंटिकोस्टल है? मैंने कहा हाँ जी। अच्छा हालेलुया वाला? पर उनके जो शब्द थे, मैंने कहा जी। कह लगे मुझे शब्द से इतनी नफरत है भाई साहब, मुझे अगर, मैं तो शब्द को मुंह से भी नहीं लेना मांगती हूँ। मैंने कहा सिस्टर ये शब्द जो है ना बाइबल का है, ये शब्द बाइबल में लिखा हुआ है। हाँ तो ये लिखा हुआ है, जरूरी थोड़ी ना घर में हालेलुया। मैंने कहा ठीक है सिस्टर, स्वर्ग में भी हालेलुया चिल्लाते हैं फरिश्ते, माँ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होता रहता है। किसी ने मैंने कहा हाँ देखा तो नहीं, लेकिन बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वहाँ पर स्वर्गदूत दिन रात उसकी स्तुति करते, हालेलुया चिल्लाते रहते हैं। पर मुझे बड़ी नफरत है। मैंने कहा सिस्टर दुआ करिए आपको, क्योंकि ये नफरत की बात नहीं है, आपको ये कहना चाहिए प्रभु मेरे अंदर से इस नफरत की आत्मा को निकाल कर मुझे आज़ाद कर दे। मेरी बात सुनी चली गई। उसके बाद क्या हुआ, आगे का जिक्र थोड़ा खतरनाक है। प्रभु ने उनको बहुत बुरी तरीके से ताड़ित किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ, लड़ाई लड़ रहे हैं आप शैतान के साथ, बाइबल के शब्दों को लेकर के नहीं, बाइबल के शब्दों को लेकर के नहीं। बाइबल में लिखा जो कोई परमेश्वर के वचन में एक शब्द बढ़ाएगा तो उसकी पर विपत्तियां बढ़ जाएंगी, अगर घटाएगा तो स्वर्ग के राज में से उसके लिए फल जो है वो कम कर दिए जाएंगे। आशीष परमेश्वर से ये प्रार्थना करिए, प्रभु मेरी लड़ाई के अंदर बस तू मेरे साथ रहे, मुझे फतेह दिलाता चल और मैं निकलता चला जाऊंगा, और मेरा विरोधी जो शैतान है उसको मेरे पांव से कुचलवाता चल। मुझे सामर्थ दे, मुझे बल दे। दाऊद के घराने और शाऊल के घराने में फर्क क्यों दुश्मनी हुई? क्योंकि दाऊद ने गोलियत को मारा था। गोलियत दिखाता शैतान की वो ताकत है जो सबसे बड़ी है। अगर आप उसके सर को एक बार को चलते तो बाकी ये जितनी चीजें हैं ना, ये आपके खिलाफ खड़े होकर के साजिशें रचने लग जाएंगे। रचने दीजिए। जब बड़ा वाला आपसे हार गया तो ये छोटे क्या है? ये तो आपके सामने ऐसे जाएंगे, ऐसे जैसे मैंने बताया ना कुतुब खाने पे जो हुआ था, ऐसे जाएंगे ऐसे। बाइबल में लिखा हुआ जब यीशु मसीह और उसके चेले थे, चेले जब जा रहे निकल करके तो एक आदमी जो है वो उनसे भीख मांगने के लिए बोलने लगा। वो सोचने लगा मुझे कुछ भीख में मिल जाएगा, तो उसके पास गए तो उसे भीख मांगने लगा। तो उसने कहा देखो हमारे पास कुछ नहीं है, खाली है, हमारे पास जो है वो हम देते, हमारे पास यीशु है और उसी के नाम से हम कहते तो उठ और चल फिर। और वो लंगड़ा कूद के खड़ा हुआ और कूदता कूदता चला गया, ठीक हो गया। तो आपके पास जो है वो आप लोगों को बांटिए। आपके पास यीशु है,
मेरे पास यीशु के सिवा कुछ नहीं, आप यीशु को ले लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास यीशु मसीह की सामर्थ के सिवा कुछ नहीं है। मेरे साथ संगति करिए, प्रभु की सामर्थ का एहसास आपको होगा और धीमे धीमे आपको लगेगा कि आप प्रभु की सामर्थ के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए एक आखिरी आयत पढ़िए मेरे साथ, निर्गमन की किताब का, निर्गमन एक्सीडस उसका 9वां अध्याय है। बाइबल की दूसरी किताब है निर्गमन और उसका 9 अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा है जी। परंतु यहोवा इस्राएलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में से ऐसा अंतर करेगा कि जो इस्राएलियों का है ये है उनमें से कोई भी ना मरेगा। देखिए परमेश्वर का अंतर, परमेश्वर क्या करेगा, और यहोवा इस 4थी आयत, यहोवा इस्राएलियों के पशुओं और मिस्रियों के पशुओं में अंतर कर देगा। खुदा अगर यीशु आपके साथ है ना तो वो जानवरों में भी फर्क करेगा। आप समझ रहे हैं ना, आपकी छोटी सी झोपड़ी हो ना, प्रभु उसको ऐसा शोभायमान कर देगा। बाइबल लिखा हुआ है, हे याकूब तेरे तंबू क्या ही सुंदर है, क्या ही खूबसूरत है। याकूब के तंबू, उसके तंबुओं की खूबसूरती का बयान है बाइबल के अंदर। वो नेव वाले घर के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तंबुओं के बारे में। सो यहां लिखा हुआ है कि उसको पढ़िए 4थी आयत को, याकूब यहोवा इजराइल के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा हाँ कि जो इस्राएली के हैं उनमें से कोई भी, इजराइलियों के जो है उनमें से एक भी नहीं मरेगा। आगे फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, हाँ। मैं यह काम इस देश में कल करूंगा जी। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया, हाँ। और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इस्राएली का एक भी पशु इजराइलियों का नहीं मरा, मिस्री का कोई बचा नहीं। अगर परमेश्वर हमारे साथ है ना इस लड़ाई के अंदर, मैं लड़ाई के विषय में बता रहा हूँ, शाऊल के और दाऊद के घराने में आपकी लड़ाई हमारे दुष्ट से है। अगर वह आपके साथ खड़ा हुआ है, आप अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित कर दीजिए। दिन हो, रात हो, सुबह हो, कोई भी समय है, आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए। वो हमेशा आप में और दूसरों में अंतर रखेगा। आपकी आशीषों में, दूसरों की आशीषों में आपको फर्क दिखाई देगा। कई बार लोगों को आशीषें जो हैं वो समझ में नहीं आती, बरकतें क्या है। बरकतों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। आपको मिलता है व्यवस्था विवरण और उसका 28वां बाब, व्यवस्था विवरण और उसका 28वां अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़िए क्या लिखा है। जो बातें मूसा ने यरदन के पास, रुकिए जी, पढ़िए पहले, मैं आपको अभी बताऊं। अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं हाँ। जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, हाँ। चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुन। देखिए बड़ी सा बात है, व्यवस्था विवरण 28 की पहली, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वो तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ठीक है ना। अब दूसरी आयत, फिर वो अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। आशीष सुन लीजिए क्या है, क्या होगा। धन्य हो तू नगर में, जिस नगर में आप शहर में रहते हैं ना, वहां पर आप खुदा आपको आशीष देगा, वो नगर आपके लिए आशीषित बनेगा। धन्य हो तू खेत में, जब आप खेत में जाएंगे तो खुदा वहां पर बरकतें भेजेगा। और धन्य हो तेरी संतान, बरकतें ये भी हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं कितने लोगों को जानता हूं जिनके पास्टर, जिनके लड़के सिगरेट बाज, शराबी और स्मैकी है। क्या बरकत है, क्या बरकत है। सब कुछ दुष्ट ने छीन रखा, आपके पास कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं। आपका अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, होगा, है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका बेटा भी हेलीकॉप्टर की तरह उड़ रहा है नशे में। यह खतरनाक है, क्योंकि उस दुष्ट ने आपको यहीं पर हरा रखा है और आप उससे जीत नहीं पा रहे हैं और ताउमर नहीं जीत पाएंगे। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, मैंने उनसे पूछा, मेरे दोस्त है वो, मैंने कहा ब्रदर हम हमेशा आपके आते हैं, रिफाकत करते हैं, आकर के आपका बेटा नहीं दिखाई देता है। कह रहे बस भाई साहब, वो उनकी भैया बोलती थी, भाई वो आने वाला है और आज तो आप थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए वो आने वाले हैं। ठीक है, मैं बैठा हुआ हूँ, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बाइबल की पर चर्चा चल रही है और चर्चा चलते चलते अचानक ही मुझे आवाज़ आई ट्रक की। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ शायद 80 की,
80 की बात है ये। और वो जोर से आवाज़ आई तो मालूम पड़ा कि लोहे की सीढ़ी के अंदर साइकिल जोर से टकराई, और वो टकराने के बाद मुझे ये आवाज़ नहीं आई कि किसी ने उठाई है। उसके बाद मुझे दरवाजे की खुलने की आवाज़ आई, लेकिन दरवाज़ा नॉर्मल नहीं खुला था, उसके ऊपर जोर से एक बार लात पड़ी तो दरवाज़ा फटाक से दोनों पटले खुले और टकराए, फिर बंद हो गया। उसके बाद उसने धीमे से ऐसे खोला और फिर अंदर आ गया। भाई साहब मेरा बेटा। ओ, मैंने कहा अच्छा ये आपका बेटा है? आपका बेटा है? मुझे ऐसे देखा, मैंने कहा बेटा यहाँ आओ। टाइम नहीं है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपके बेटे के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, साइकिल भी नहीं उठाई उसने, ऐसा क्या इमरजेंसी है? मैंने कहा हो सकता है शायद वो वॉशरूम वगैरह जा रहा होगा। उनकी वाइफ कहने लगी नहीं भाई ये तो इंजेक्शन लेता है नशे के। मैंने कहा आप मिनिस्ट्री छोड़ दीजिए, अभी आपको सेवकाई बंद करनी चाहिए। आप अपने लोगों में क्या प्रीच कर रहे हैं, किस विषय पर मनादी करते हैं? रिपेंटेंस, पीस, लव, होप, किस चीज के बारे में आप प्रचार करते हैं? नहीं करिए। इसके साथ बैठिए दुआ में, और तब तक बैठिए जब तक प्रभु उसके जीवन को ना बदले। ना वो दुआ में बैठे ना उसका जीवन बदला। शराब, बाइबल कहती है धन्य हो तेरी संतान। शराब जानते क्या? 28 में अध्याय, इसी 28 की मैं शराब दिखाता हूं आपको। क्या लिखा हुआ है मेहरबानी से देखिए, उसकी 32 आयत पढ़िए। तेरे उसकी पहले 15 पढ़िए। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातें ना सुने, हाँ, और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, हाँ, तो ये सब श्राप आ जाएंगे अगर आप परमेश्वर के वचन की चौकसी नहीं करेंगे। 32 आयत में लिखा तेरे बेटे बेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ लग जाएंगे। और आगे पढ़िए, और तेरा कुछ बस ना चलेगा। और लिखा हुआ है और तू उनको देखते देखते चाव से तेरी आंखें देखते देखते थक जाएंगी और तेरा कुछ बस ना चलेगा। आप देखते रहेंगे, दूसरे देश का मतलब है शैतानी ताकतें अपने देश के अंदर उनको ले जाएंगी। आप देखते रहेंगे लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहले आपको बदलना पड़ेगा। पहले आप बदलिए, आप बदलिए। जब तक आप नहीं बदलेंगे आपके घर के अंदर बदलाव नहीं आएगा। आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उस लड़ाई के अंदर आप अपने परिवार के साथ आ जाइए। मैं बाइबल की बड़ी कड़वी बातें बोलता हूँ। बाइबल में लिखा हुआ है जो व्यक्ति अपने परिवार की देखरेख ठीक से नहीं कर सकता है, प्रबंध नहीं कर सकता, वो मेरी सेवा के योग्य नहीं, मेरी सेवा के योग्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें बिल्कुल साफ तौर से शिक्षा देते हैं। आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए आपको पहले अपने परिवार के साथ उसको जीतने के लिए, प्रभु ये तेरे मार्गों पर आ जाए, आपको पहले अंदर लड़ाई लड़िए और लड़िए जब तक आपको प्रभु फतह ना दिला दे। एक एक क्षण जब तक फतह ना पा जाए बाहर मत निकलिए। और उसके बाद जब आप बाहर आते हैं तब आप आकर के फिर दुष्ट के साथ आप मुकाबला फिर सब मिल करके एक साथ करिए। और बाइबल बताती है शैतान का मुकाबला करो, वो तुम्हारे सामने से प्रेज द लॉर्ड। बिना यीशु के, बिना सामर्थ के, बिना यीशु के साथ रहे आप उसके ऊपर फतह नहीं पा सकते हैं। दाऊद ने फतह पाई और लिखा हुआ है क्योंकि जिंदा परमेश्वर उसके साथ साथ रहता था। आप फतह तब पाएंगे जब परमेश्वर आपके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग दुआ करते हैं। मैं प्यार करता हूँ तुझे ऐ मसीह, ऐ मसीह। मैं प्यार करता हूँ तुझे ऐ मसीह, ऐ मसीह। तुझे याद करता हर घड़ी ऐ मसीह, ऐ मसीह। मैं प्यार तेरा रहूं मैं उम्र भर, मेरे दिल की ये दुआ। तेरा रहूं मैं उम्र भर, मेरे दिल की ये दुआ, मेरे दिल की ये दुआ। तुझे याद करता हर घड़ी ऐ मसीह, ऐ मसीह।
मैं प्यार करता हूँ तुझे ऐ मसीह, ऐ मसीह, मैं प्यार। हमारे प्यारे सच्चे जिंदा यीशु मसीह, आज की इस रात को हम तेरे चरणों में आए प्रभु यीशु मसीह, और परमेश्वर पिता तू हमें बताना सिखाना चाहता है, यदि तुम इस संसार में रह करके जीतना चाहते हो तो यीशु का साथ लेना जरूरी है। प्रभु हम तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। बाइबल कहती है यदि डाल पेड़ से काट डाली जाए तो वो सूख जाती है। प्यारे यीशु मसीह, हम तुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु तू हमारे हाथों को थाम ले। मैं दुआ करता यीशु मसीह, तेरे प्रियजनों को जो आज इस समय पर हमारे साथ जुड़े हैं, प्यारे यीशु मसीह जो थोड़ी देर जुड़े थे और फिर चले गए हैं, प्रभु तू उनके हाथों को थाम ले। प्रभु ये आत्मिकता का घमंड खत्म हो जाए और इस युद्ध में प्यारे प्रभु तू उनको फतह दिला दे, ताकि दुष्ट उनके पांव से कुचला जाए और यीशु मसीह को आदर मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे यीशु मसीह, सारे भाइयों बहनों को, बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को, सबको बहुत आशीष देना। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं यीशु के नाम से दुआ करता हूँ, आज की इस रात को तुझे हमारे जीवन से, हमारे परिवार से महिमा मिलने पाए। प्रभु हमारे जवानों को अपने लहू में छिपा ले। हमारे जवानों को प्रभु जी अगर समय नहीं मिल रहा तो प्रभु यीशु मसीह में दुआ करता हूँ, उन बच्चों को समय मिलने के लिए प्रभु तू सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, उन बच्चों को परमेश्वर पिता तू समय मिलने के लिए प्रभु सहायता कर, ताकि उनके सामने ये एक्सक्यूज ना रह जाए कि हमारे पास टाइम नहीं होता प्रभु, और वो तुझसे प्रार्थना करना और वचन को पढ़ना शुरू कर पाए। प्रभु आज के इस रात में हम तुझे धन्यवाद, आदर और महिमा देते हैं। अवश्य तू बढ़े और मैं घटूं। आने वाले संडे वर्शिप में तू हम सबको आशीष देना, क्योंकि तू महिमा का परमेश्वर है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेके अब तक हम में से हर एक के साथ साथ बनी रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।